ओके अभी तक हमने जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी उसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, दोनों का यूनिट मीटर था। स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ा, दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड था। बट उसमें एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी। जो हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो आपके दो फिजिकल क्वांटिटी साथ में पढ़ रहे हैं, एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन इटसेल्फ डिफाइंस दैट सपोज हम कोई कार या तो कोई व्हीकल जैसे एक्टिवा अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक तरफ से हम उसको एक्सीलरेट करते हैं, जैसे कार को भी एक्सीलरेट करना पड़ता है। एक्सीलरेट का मतलब क्या, हमने उसकी वेलोसिटी को चेंज किया पर यूनिट टाइम। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं और उसको मेजर कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सीलरेशन बोलेंगे। जैसे अगर कोई एक्टिवा या कोई भी कार कंसीडर करो, कार जनरली स्टार्ट होती है रेस्ट से स्टार्ट, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। ओके सपोज हमने कार को लाया एक कांस्टेंट वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड पे, राइट। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई 30 मीटर पर सेकेंड। उसको 0 to 30 में आने के लिए टाइम लगा सपोज 5 सेकेंड, राइट। तो अगर हमें इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है कि हमने उसको कितना एक्सीलरेट किया, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। एक्सीलरेशन को हम फाइंड कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या, जो भी होता है चेंज वो ऑलवेज फाइनल को इनिशियल में से माइनस करके ही मिलता है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन। इसके सिंबल भी है, जैसे एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, वेक्टर है मतलब हम ऐसे वेक्टर की साइन कर सकते हैं, बट इज नॉट कंफर्टेबल तो और हम ओनली ए से भी डिनोट कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू स्मॉल लेटर यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम स्मॉल लेटर वी से डिनोट करते हैं और टाइम को हम स्मॉल लेटर टी से डिनोट करते हैं। ये नोटेशन आप पूरे चैप्टर में ध्यान रखोगे। इनिशियल वेलोसिटी इज कंसीडर एज यू, फाइनल वेलोसिटी इज वी, टाइम टी होता है। तो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं और टाइम होता है t। तो हमारी एक्सीलरेशन की फॉर्मूला हुई v माइनस यू अपॉन टी। एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू व्हाट, v माइनस यू अपॉन टी इज द फॉर्मूला। अगर हम उसका ऐसा यूनिट कंसीडर करना चाहे तो ऐसा यूनिट कैसे कंसीडर होगा, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट हमने अभी पढ़ा मीटर पर सेकेंड और अपॉन टाइम होता है सेकेंड। तो आपका ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज ms⁻²। इट इज अ स्केलर और वेक्टर बिकॉज यहाँ पे हमने वेलोसिटी वर्ड को कंसीडर किया, मतलब ये जो है फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब भी हम डिफाइन करें, पूरे फिजिक्स में ये ध्यान रखो, पूरे फिजिक्स में हम जब भी कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करें तब उसकी डेफिनेशन, उसके सिंबल्स, उसका ऐसा यूनिट और इज स्केलर और वेक्टर ऑलवेज हमें कंसीडर करना है। अगर हम इसका एक्सीलरेशन निकालने जाए तो ये फॉर्मूला से क्या होगा देख लो, v होता है, v है यहाँ पे 30, u है आपका 0 और टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो 30/5 कितना एक्सीलरेशन मिला 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो पार्ट मैंने लिखा था उसका एक्सीलरेशन हुआ। एक दूसरी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अगर हम डायरेक्टली भी कंसीडर करें तो अगर हम कोई 30 मीटर पर सेकेंड से कार ड्राइव कर रहा है, अचानक से कोई आगे रेजिस्टेंस आया, कोई रेजिस्टर की वजह से हमने उसको ब्रेक अप्लाई की। अगर हमने ब्रेक अप्लाई की तो हमारी जो कार है वो इनिशियल वेलोसिटी किससे ट्रैवल कर रही थी 30 मीटर पर सेकेंड, बट बिकॉज ऑफ द ब्रेक्स आर अप्लाइड वो हमारी कार जो है वो स्टॉप हो गई। स्टॉप मतलब उसका अगर आप स्पीडोमीटर में देखोगे तो वो 0 पे दिखाएगा और सपोज हमें टाइम उसमें भी लगा 5 सेकेंड। तो हम ये क्वांटिटी का एक्सीलरेशन अगर हम फाइंड करें तो व्हाट इज एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, v माइनस यू अपॉन टी। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ये आपका फाइनल वेलोसिटी v है। फॉर्मूला में रखो, v की जगह पे 0 है, u की जगह पे 30 है और टाइम है 5 सेकेंड। आंसर आया आपका -30/5 विच इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका मतलब यहाँ पे जो हमें एक्सीलरेशन मिला वो किस में मिला, नेगेटिव में मिला। नेगेटिव का मतलब ऐसा नहीं कि इट इज लेस देन 0, नेगेटिव का मतलब है उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट है।
जो भी हमें एक्सीलरेशन मिला उसकी डायरेक्शन, ब्रेक जैसे ही अप्लाई होती है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, एक्सीलरेट ऑपरेट करता है। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे नेगेटिव की साइन आई, तो ये जो नेगेटिव एक्सीलरेशन हमें मिला, क्या मिला हमें आंसर, नेगेटिव एक्सीलरेशन -6। तो वो जो नेगेटिव एक्सीलरेशन मिला उसको हम रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। डी एक्सीलरेशन, बुक में रिटार्डेशन वर्ड है, रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो सेम एज एक्सीलरेशन डिनोटेड बाय ए ओनली, हमने इसको ए से भी डिनोट किया है, बट वो आपका ऑलवेज किस में आएगा, नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसकी साइन क्या हो गई, नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन जो है इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। मैं आपको नोट्स भेज रही हूँ, उसमें ऑलरेडी इट इज देयर। उसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, बिकॉज इट इज अ एक्सीलरेशन, तो उसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, नो नेगेटिव। हाँ, यूनिट में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लगती, इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ओनली। तो हमने दो क्वांटिटी पढ़ी, एक हमने पढ़ा एक्सीलरेशन और दूसरा हमने पढ़ा रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन जो है इज योर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एंड रिटार्डेशन जो है इज योर नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, ये जो दो कंसेप्ट है उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमें स्टार्ट करने हैं, बट ये पहले ये दो कंसेप्ट आप क्लियर कर लो, तो उसके बेस पे हम थोड़े न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।